सर उस इंसान ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है और सर मुझे इग्नोर भी बहुत ज़्यादा करता है। अब मैं कोशिश भी करती हूँ तो उससे बात नहीं हो पाती है। मैंने उसको मैसेज किया तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने उसको कॉल की तो कॉल से ब्लॉक कर दिया, उसको मैंने व्हाट्सअप मैसेज किया तो व्हाट्सअप से उसने ब्लॉक कर दिया। सर उस इंसान ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। सर मैं कोशिश भी करती हूँ तो उस इंसान को नहीं समझा पाती हूँ। बार बार उसको कॉल मैसेज हर तरीके से मैंने उसको कॉल मैसेज कर लिया है, लेकिन उस इंसान को मैं नहीं समझा पाती हूँ। सर अब तो मुझे बोलने लगा है कि मुझे आपसे इरिटेशन होता है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर वो इंसान आपको इग्नोर करता है और उस इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उस इंसान को कैसे अपने पास लाना है और कैसे उसको रियलाइज़ कराना है कि मेरी वैल्यू ये है। मैं भी एक वैल्यूबल पर्सन हूँ। अगर आप चाहते हैं उस इंसान को रियलाइज़ कराना, उस इंसान को एहसास कराना कि मेरी क्या वैल्यू है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्त एक भी टिप्स को मिस नहीं करना है, एक भी एक्टिविटी को मिस नहीं करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल होगा, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिन रिलेशनशिप का आपको पता नहीं होता है। ना तो उनकी खुशी के बारे में पता होता है, ना दर्द के बारे में पता होता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है, उनमें जितना हम घुसने की कोशिश करते हैं और अंदर तक चले जाते हैं, जैसे एक दलदल में जितना हिलते हैं उतना वो अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों कई बार हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी आफत से और ऐसी सिचुएशन से आप बचें और सामने वाले को रियलाइज हो, तो मैंने बताया है कॉल बुक करा लीजिए और आप मुझसे बात कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और वो एक्टिविटी, वो टेक्निक, वो ट्रिक देखते हैं कौन सी है। एक्चुअली दोस्तों मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सॉल्व किया है। मैंने आउट ऑफ इंडिया से भी रिलेशनशिप को सही किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन रिलेशनशिप के मैं पास गया हूं, उन रिलेशनशिप को मैं अपने पास लेकर आया हूं। नहीं भैया, ओनली साइकोलॉजी। मैंने पहले भी एक वीडियो में एक स्टोरी बताई थी, वो साइकोलॉजी काम करती है बस वहां पर। कई बार ऐसा होता है कि हम एक एज के हिसाब से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जब एज के हिसाब से रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझा पाते। एक्चुअली दोस्तों जिस रिलेशनशिप की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस रिलेशनशिप में इस महिला की एज 58 है और 58 एज में इनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है। और जब डेथ हो गई है तो डेथ होने के बाद कुछ टाइम के बाद इनके जीवन में अकेलापन आ जाता है और अकेलापन आने की वजह से ये एक बंदे के अटैचमेंट में आ जाती है, एक व्यक्ति के अटैचमेंट में आ जाती है। वो भी टीचर होता है और ये भी टीचर होती है, लेकिन इसकी एज में और उनकी एज में अंतर होता है 10 ईयर का, यानी वो 58 की और ये 48 का। और 48 एज में ये रिलेशनशिप बना लेता है उस 58 एज की महिला से। लेकिन यहाँ पर ये भी मैरिज पर्सन है, वो भी मैरिड पर्सन है, लेकिन ये इसका वाइफ ऑलरेडी जिंदा है, लेकिन वो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अब उसको तो इमोशनल अटैचमेंट की नीड थी और इसको फिजिकल अटैचमेंट की नीड थी, लेकिन नीड दोनों को इमोशनली थी। वो तो एक मंत्र था, वो तो एक आधार था जिससे दोनों को अटैचमेंट में आना था। अब चीज़ें बीतती हैं और ये बंदा इसको बार बार फॉलो करने लगता है, बार बार इसको मैसेज करने लगता है, यानी शुरुआत के टाइम में ये इसको बहुत ज़्यादा टाइम देता है। और जैसे ये दोनों फिजिकल होते हैं टाइम बीतने के बाद, तो ये इससे दूरी बना लेता है। अब ये अपनी लाइफ में खुश रहने लगता है, अपनी पर्सनल लाइफ में, यानी अपनी मैरिज लाइफ में। अब ये महिला अकेला हो जाती है, यानी अकेली पड़ जाती है। और जब ये अकेली पड़ जाती है, ये इसको बार बार कॉल करती है, मैसेज करती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तो इसको इरिटेशन होने लगा है ना। अब ये कैसे इसको समझाएगी? अब तो इसको इरिटेशन होगा ना।
अगर ये इसको कहेगी भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अब तो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि यह पूरे तरीके से इसके ऊपर डिपेंडेड हो गई थी और ये इस बंदे को भी पता था। एक्चुअली दोस्तों, मैंने कम से भी कम 100 वीडियो में ऐसा बताया है कि हम जब किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेड हो जाते हैं, वो इंसान हमसे खेलना शुरू कर देता है, वो इंसान हमारे साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं पर अगर पार्टनर को समझाया जाए, पार्टनर इरिटेट हो जाता है। पार्टनर को बोला जाए कि यार प्लीज़ मेरी बात को समझ लो, वो और ज़्यादा इरिटेट होगा और ज़्यादा आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है या फिर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो इस सिचुएशन में कभी भी ये निर्णय ना ले कि आप उसके ऊपर गुस्सा करें, आप उससे बहस करें। अगर आप बहस करेंगे तो भी रिश्ता टूटना है, गुस्सा करेंगे तो भी रिश्ता टूटना है, अगर आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो भी रिश्ता टूटना है। आया समझ में आपको? तो यहाँ पर बेहतर होता है उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बनाना, और डिस्टेंस बनाने के बाद बहुत बेहतर तरीके से खाली जब आपका दिमाग हो तब सोचना। आपका इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दिमाग। यही सेम सिचुएशन इस महिला के साथ होती है, और जब ये अपनी लाइफ में खुश रहने लगता है तो ये महिला बड़ी परेशान होती है। ये इसको जब भी कॉल लगाता है ये कहता है मैं तो बिजी हूँ, मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है, तू मुझे परेशान क्यों कर रही है। लेकिन अगर थोड़ा बैक जाएंगे तो आप देखेंगे ये बंदा इसको इतनी कॉल करता था, इतनी मैसेज करता था, इतना इसको लाइक करता था कि रात दिन कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज किया जाता था। लेकिन प्रेजेंट में स्थिति ये है कि अब ये कॉल इसको करती है, ये नहीं करता है। आप जानते हैं रीजन? ये इंसान इसके साथ माइंड गेम खेल चुका है, ये बना चुका है कि माइंड गेम मुझे उसके साथ कैसे खेलना है, माइंड गेम कैसे मुझे इसको साथ तैयार करना है। जब सामने वाला इंसान हमारे साथ माइंड गेम खेलता है तो हमें पता नहीं रहता कि माइंड गेम है, हमें नहीं पता रहता है। एग्जाम्पल के लिए समझना, जब कोई इंसान हमारे साथ तो अटैचमेंट में है, लेकिन वहीं पर वो अपनी फैमिली को भी टाइम पूरा दे रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल को भी टाइम पूरा दे रहा है, लेकिन आपसे अलग भी उसने एक रिलेशनशिप बना रखा है, उसको भी टाइम दे रहा है और आपको भी टाइम दे रहा है। आपको कहता है कि आप मेरे लिए दुनिया में सबसे बेहतर इंसान हो, आप मेरे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की हो। लेकिन यहीं पर जब आपको उसके बारे में पता लगता है तो तुरंत बहाना बना देता है। आप कहते हैं तो आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वो कहता है नहीं नहीं मैंने किया ही नहीं, ये जाने अनजाने में हो गया। भैया, जब आप किसी इंसान को गलती करते हुए पकड़ लेते हैं, यानी किसी चोर को चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं, तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि आप उस इंसान को समझा पाएंगे, उस इंसान से वो चोरी करना छुड़वा पाएंगे? नहीं। वो ये कहेगा कि आज के बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी, और आज के बाद अगर मुझसे गलती हुई या मैं चोरी तो बहुत दूर की बात है, मैं दान के भी पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, यही सेम सिचुएशन आप लोगों के रिलेशनशिप में होती है। जब आप पार्टनर को कुछ गलती करते हुए पकड़ लेते हैं, वहीं पर ये सेम कंडीशन होती है। पहले तो ये बंदा आकर कहता है इस महिला को कि मुझे अपनी पत्नी से प्यार है ही नहीं, मैं उसे चाहता ही नहीं, मैं तो बस आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, समय बीतने के बाद वो इसको दूर कर देता है, फिर पत्नी के ही संपर्क में आ जाता है। अब ये इसको बोलता है कि तू तो ऐसा बोलता था, तू तो ऐसा बोलती थी, तू तो ये करती थी, तू तो वो करता था, तू तो ये मुझे बोलता था। यानी इस बंदी ने, यानी इस महिला ने एक कंप्लेनिंग बिहेवियर इस बंदे के सामने पेश कर दिया है, इस पुरुष के सामने, इस व्यक्ति के सामने, कि मैं बड़ी शिकायत करने वाली महिला हूँ। अब समय बीतता है, इससे इरिटेट होने लगता है, और इरिटेट होने लगता है, ये इसको समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई चारा नहीं चलता ना, यहाँ पर तो कोई रास्ता होता ही नहीं। अब यहाँ पर आपको कौन सा रास्ता अपनाना है? अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आकर खड़ी हो गई है, आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपके साथ ये सेम कंडीशन हो गई है, और आप सोच रहे हैं कि चीज़ों को मैं संभालूं, चीज़ों को मैं कंटिन्यू रखूं, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ब्रदर
जो जो इस रिलेशनशिप में हुआ है और जो जो मैं आपको गाइड करूँगा उनको ध्यान से समझ लेना। मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई है कि आपकी लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस स्टोरी से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को संभाल कर रिलेशनशिप को संभाल सकते हैं। बस वही करना है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। देखो, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है तो यहाँ पर आपको रुक जाना सबसे बेहतर ऑप्शन होगा, सबसे बेहतर विकल्प होगा। कोई भी डिसीजन ना लेना सबसे बेहतर विकल्प होगा। ज़्यादा प्रेशर ना डालना सबसे बेहतर विकल्प होगा। ज़्यादा समझाने की कोशिश करना सबसे गलत विकल्प होगा। आपको मात्र उससे दूर होना है और अपने आप को समझाना है। देखो भैया, एग्जाम्पल के लिए समझना, नाली का जो कीड़ा होता है ना, वो नाली में ही खुश रहता है। अगर आप सोचने लग जाओ कि मैं इसको बेड पर जाकर लेटा दूं, वो मर जाएगा। अब आपने कोशिश भी यही की है कि यार मैं इस इंसान को बहुत आसमान तक लेकर जाऊंगा, लेकिन उसकी तो सोच छोटी थी ना। उसकी सोच ये थी कि मुझे इसके साथ करना क्या है, 2-4 दिन मस्ती, 2-4 महीने मस्ती, उससे आगे क्या है। कई बार तो फाइनेंशियल के भी चक्कर में हम लोग पार्टनर को फंसा लेते हैं। कई बार फाइनेंशियल हम बहुत वीक होते हैं, लेकिन पार्टनर को बार बार समझाना, बार बार कहना और ज़्यादा कमजोरी करता है और ज़्यादा वीक कर देता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 रुक जाइए, थोड़े शांत हो जाइए। अगर आप शांत हो जाते हैं तो रिश्ता आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी है, उसको कॉल मैसेज नहीं करने हैं। तो बस केवल और केवल और केवल और केवल अपने आप को समझाइए कि मेरी लाइफ मेरी है। अगर उसने चीट किया है मैं उसके पैर नहीं पकड़ूंगी। अगर उसने मुझे धोखा दिया है तो मैं उसको नहीं समझाऊंगा। सबसे पहली गलती तो ये करते हैं आप कि आपको अगर हम रोके तो आप नहीं रुकेंगे। आप उस चीटर को भी अपनी लाइफ में लाने के लिए तैयार हो जाएगी। मैंने बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग की, बहुत रिश्तों की काउंसलिंग की है ब्रदर। आज तक किसी भी इंसान ने ये नहीं कहा कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया है और मुझे उसको छोड़ना है। आज तक किसी भी इंसान ने ये नहीं कहा, आज तक किसी भी व्यक्ति ने ये बात नहीं बोली है कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया है और मुझे आज आपके साथ उसके साथ नहीं रहना है। आज तक भी किसी भी बंदे ने नहीं बोला है। तो क्या हो सकता है फिर? यानी चीटर को ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, चीटर को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जो ईमानदार है, जो लॉयल है और जो सीधा इंसान है, उसको चीट करने के बाद भी लोग और चीट कर रहे हैं। उसको परेशान करने के बाद भी लोग और परेशान कर रहे हैं। यानी आपकी कमजोरियां सामने वाले की खूबियां बन चुकी हैं। जब आप परेशान रहते हैं तो सामने वाला इंसान समझता है कि ये परेशान है तो बड़ा बेहतर है। इसीलिए तो सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाता है, इसीलिए तो चीट करता है। मैं क्यों आपको बार बार कह रहा हूं कि चीटिंग आपके लिए सबसे बड़ा धोखा है। अगर पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है और आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो दोबारा चीटिंग करेगा। तो यहां पर केवल और केवल शांत रहना है और शांत रहने के बाद मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको अपना लेना। एक तो उस इंसान से बहस नहीं करनी है किसी भी मुद्दे पर, आपको उसको समझाना नहीं है किसी भी मुद्दे पर, आपको कहना ही नहीं है किसी भी मुद्दे पर। बस आपको कोशिश करनी है सेल्फ लव करने की, अपने आप से प्यार करने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की। अगर आप इन बेहतर प्रयासों को कर पाए तो ब्रदर आपके रिलेशनशिप को कोई खोखला नहीं कर सकता, आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर कोई नहीं कर सकता। जब तक आप रिलेशनशिप में टाइम नहीं देंगे तब तक सामने वाले को सज़ा कैसे दे दोगे? जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो सामने वाले इंसान के ऊपर आपका इंप्रेशन कैसे पड़ जाएगा? तो इसलिए आपको अपने टाइम को बांटना है। समझ लें, अगर उस पार्टनर ने आपको चीट किया है तो कोशिश करो उसको डांटना नहीं है, उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी है, उसके ऊपर डंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो भैया यहाँ पर तो आप फिर गलती में आ जाएंगे। अगर आप जो गलत आपके साथ हो रहा है उसको देखे जा रहे हैं
समझाने की कोशिश भी की रही है, लेकिन फिर भी देखे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका शांत रहना बड़ा बेहतर होगा। और बार बार अगर पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे तो भैया कल बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया रुक जाइए, शांत हो जाइए। जब तक आप शांत नहीं रहोगे तब तक ये रिश्ता नहीं संभलेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे तब तक आप इस रिश्ते में भी नहीं टिक सकते। एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपको तो कुछ ना कुछ करना ही है, जब करना ही है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप डाउट पाले हुए कि हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको अपने आप को साइलेंट जोन में लेकर जाना है। अगर आप साइलेंट जोन में लेकर चले गए तो भैया पार्टनर 100 के 100% आपके बारे में सोचेगा, 100 के 100% आपको कॉल करेगा। लेकिन कैसे? आपको पूरा यहाँ का कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। यहाँ का माइंड जो आपका डिस्टर्ब है इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्टर्ब होकर रिश्तों को खो दोगे। आप बहस करके रिश्तों को खो दोगे। जितना आप पार्टनर से बहस करेंगे उतना ही पार्टनर को आप दूर कर रहे हैं। जितना उसको समझाने की कोशिश करेंगे उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। जितना आप उसको कॉल मैसेज करोगे उतना ही वो आपको ब्लॉक करने में आसानी महसूस करेगा। मैं मानता हूँ कि ब्रेकअप का दर्द बड़ा गहरा होता है, ब्रेकअप की चोट बड़ी गहरी होती है। ना तो उसका कोई इलाज है और ना कोई जड़ी बूटी बनी है। हमारे पास तो बस साइकोलॉजी है, जिस साइकोलॉजी से आप पार्टनर को रुला सकते हैं और पार्टनर को कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आगे की सिचुएशन समझना। आपने कहा कि सर उस पार्टनर के बिना मैं नहीं रह सकता, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि मैं उस पार्टनर के बिना नहीं रह सकता, आज तक क्या था? आज तक ये सब गेम था। अब सामने वाला इंसान तो आपको काटने को तैयार हो रहा है ना, समझ रहे ना, वो तो आपको रुलाने को तैयार हो रहा है ना। आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसको कॉल मैसेज करने की कोशिश करते हैं, आप उसके पैरों में गिरने की कोशिश करते हैं कि शायद अगर मैं उस इंसान के पैरों में गिर जाऊंगा तो रिश्ता बच जाएगा। नहीं भैया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके पैरों में गिर जाऊंगा और रिश्ते को बचा लूंगा, कभी नहीं। उस पार्टनर को आपसे दूर जाने में ये नहीं सोचना पड़ा कि मैं परेशान रहूंगा या नहीं रहूंगा या क्या होगा। नहीं भैया, प्रेम एक ऐसी वीणा है, अगर आपने उसके तारों को छेड़ा तो रिश्तों को या तो कनेक्ट कर लेगी या फिर रिश्तों को दफा कर देगी। बस तारों को ये देखना है कि कितनी आसानी से छेड़ना है, कितनी उसमें मधुर धुन निकल रही है। अगर वहीं पर वही धुन एक सामने वाले इंसान के कानों में शीशा पिघला कर डालने का काम करे, यानी उस इंसान के कानों में गर्म तेल डालने का काम करे, वही धुन, वही उस इंसान को भगा सकती है आपके पास से, वही ला सकती है आपके पास उस इंसान को। बस केवल और केवल आपका नॉलेज और आपका माइंड काम करे। अब समझिए कैसे। उस पार्टनर से आपने प्यार किया, वो भी टूट कर प्यार किया। उस पार्टनर के पास आप आए, वो भी टूट कर आए। आपने एक एक चीज़ को उस पर फोकस कर लिया, लेकिन आपने एक गलती की है, आप डिपेंडेड हो गए उस इंसान के ऊपर। अगर आप डिपेंडेड हो गए हैं, उस इंसान को ये पता लग गया है, अब तो माइंड गेम खेलने लगा है ना। लेकिन माइंड गेम का आधार तब है जब आप कमज़ोर हों। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है अपने आप को समझाकर और सेल्फ लव करके अपने आप को थोड़ा पैटर्न चेंज करना है। पहले आप क्या करते थे, रात दिन पार्टनर को कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, उसको समझाने के तरीके सारे अपना लेते थे। यानी अब आपको इधर से कोई कॉल मैसेज नहीं करना है। एक सप्ताह तक उस पार्टनर को ना तो कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई समझाने की क्रिया करनी है। अगर आप उसे समझाने की कोशिश करोगे, वो समझ जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा साथ नहीं देने वाले, ये तो बस मुझे समझा रहे हैं। इसलिए किसी को जितना समझाओगे उतना उससे दूर चले जाओगे। जितना आप उसे समझाने की कोशिश करोगे, वैसा नहीं तो वैसा करो, ऐसा नहीं तो ऐसा करो, ये गलतियां आपके जीवन को खोखला करती हैं। आया समझ में? सबसे बड़ी गलती आपकी फ्री सलाह। अगर आपने पार्टनर से सीरियस प्यार किया है तो आपको दर्द भी होगा, लेकिन दर्द होगा क्यों
और क्यों उस इंसान को आप समझाना चाहते? केवल और केवल अपने आप को समझाना इसलिए चाहते हैं कि मैं शांत हूँ, शायद चीज़ों को आसानी से समझ जाऊँगा। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप प्यार तो करते हैं, क्या उस इंसान ने भी आपसे प्यार करने की कोशिश की है? क्या वो इंसान भी आपके पास आने की कोशिश कर रहा था? ब्रदर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं और इमोशनल अटैचमेंट में है 4 साल से, 4 महीने से या 4 दिन से, समझ रहे हैं? जब आप किसी इंसान के साथ 4 महीने या 1 साल से रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है और वो इमोशनल बॉन्डिंग इतनी गहरी होती है कि जितना हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा फाइट होगी, क्योंकि वहाँ पर सामने वाला इंसान आपको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश ना करो, बार बार पार्टनर से प्यार करने की कोशिश ना करो, बार बार आप पार्टनर को कॉल मैसेज करने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पर आपको पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, जिस ट्रीटमेंट से मैंने कम से भी कम 500 रिश्ते संभाले हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट दुनिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है, इससे बेहतर ट्रीटमेंट दुनिया में कोई भी नहीं है। सामने वाले इंसान की चुप्पी को तोड़ सकता है, सामने वाले इंसान के दर्द को शांत कर सकता है, सामने वाले इंसान से बहस करने से बचा सकता है, सामने वाले इंसान से प्रेम करा सकता है। लेकिन मैं जो अब आपको समझाने वाला हूँ वो ध्यान से समझ लेना। अगर आपने पार्टनर से प्यार किया है अपने और वो पार्टनर आपकी फीलिंग को नहीं समझता है, आपके एहसास को नहीं समझता है, आपके दर्द को नहीं समझता है, तो भैया उस इंसान के अंदर आपके लिए फीलिंग नहीं है। उस फीलिंग को पहले तो डेवलप करिए। उस इंसान को पहले समझाने की कोशिश ना करें, उसको दिखाने की कोशिश करें। जो लोग ज़्यादा कर पाते हैं वो दिखावा नहीं होता है, लेकिन रिश्तों को संभाला जा सकता है उनसे। अब समझना कैसे? जिस इंसान से आपने प्यार किया उस इंसान के बिना आप नहीं रह पा रहे हैं। अब आप क्या करते हैं? उसको रात दिन समझाने के लिए लगे हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं समझाना चाहिए था, इतना महंगा मामला नहीं है, इतना बड़ा मामला नहीं है। लेकिन जिस इंसान के साथ ये सब चीज़ें बीती हैं ये तो वही जानता है ना। वो तो अपने सब प्रयास करेगा, वो उसको समझाएगा, उसके पैर पड़ेगा, उसके सामने हाथ जोड़ेगा। लेकिन रिश्तों को संभालने के ये तरीके कतई नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप पार्टनर को समझा क्या रहे हैं? पार्टनर को आप ये चीज़ें समझा रहे हैं जो आप भी कभी नहीं समझ पा रहे थे। आपको तो सही पता ही नहीं है, लेकिन आप पार्टनर को जो चीज़ें समझा रहे हैं ना, वो रिश्ते आपके रिश्तों को खोखला कर रही है। आप उससे प्यार कर रहे हैं और वो आपसे दूर भाग रही है। भैया प्रेम और रेलगाड़ी दोनों के पीछे भागोगे तो खाली रह जाओगे। अगर दोनों के साथ आराम से चलोगे और समझाकर अपने आप को चलोगे तो रिश्ते बच सकते हैं। अब आप क्या करते हैं? आप पार्टनर को प्यार कर रहे हैं, पार्टनर को समझा नहीं रहे हैं और पार्टनर हो रहा है पागल। लेकिन आप ये गलती किसके लिए कर रहे हैं? किसके फ्यूचर प्लान को ख़राब कर रहे हैं? इस इंसान के फ्यूचर प्लान को ख़राब कर रहे हैं जिस इंसान के लिए आज रात दिन आपको समझाया जा रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्रदर रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए। जब तक आप उस इंसान को अपने पास नहीं लाते तब तक रिश्ते नहीं संभल पाएंगे। जब तक आप उस इंसान से थोड़ा शांत होकर बात नहीं करेंगे तब तक रिश्ते नहीं संभलेंगे। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सुधारा है, बहुत सारे रिलेशनशिप को, लेकिन यहाँ पर साइलेंट रहना आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, बेहतर विकल्प है। लेकिन उस पार्टनर से तो आपने प्यार किया है ना, फिर आप उसे बार बार समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये जो चौकीदारी आप कर रहे हैं ना रिश्ते में, इससे रिश्ता आपसे दूर हट जाएगा और कई कोसों दूर चला जाएगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? फिर भी आप नहीं समझा पाए, फिर भी आप समझाते हैं, फिर भी आप समझाते हैं, फिर भी आप कॉल मैसेज करते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर मुझसे दूर चला गया हो, मेरा पार्टनर हर्ट हो रहा है, मेरा पार्टनर परेशान होगा, मेरा पार्टनर ये होगा, मेरा पार्टनर वो होगा। तो ये जो चीज़ें आज आप कर रहे हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी आपने दिमाग में सोच ली थी। अब इस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे संभाला जाए। इस रिश्ते के लिए बेहतर ऑप्शन है साइलेंट।
साइलेंट कैसे? उस पार्टनर से कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस बना लीजिए ताकि उस इंसान को एहसास हो कि जो पागल मेरे पास पड़ा था ना, ये आज अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ये बेवकूफ़ जो मेरे पास रहता था ना, यार ये इंसान कैसे खुले आसमान में उड़ सकता है, मैं तो कभी उड़ा नहीं। तो इसलिए उस इंसान को आपको शो कराना पड़ेगा कि मैं पागल नहीं हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी लाइफ में हर वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ, मेरी लाइफ में हर वो चीज़ें पैदा हो गई जिनको मुझे चाहिए था। तो ये जो कलेक्शन आप माइंड का कर रहे हैं, सामने वाले इंसान की वॉइस को कलेक्शन करिए, वॉइस को समझाइए। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप उससे दूर हटने लगते हैं, आप उसके लिए ईर्ष्या पैदा करने लगते हैं। सामने वाला इंसान केवल और केवल और केवल आपसे प्यार करता है, लेकिन वो प्यार उजागर कैसे होगा? आपको रुकना पड़ेगा, साइलेंट रहना पड़ेगा। अब मेरा लास्ट में एक आंसर है, रिश्ते में आज किसी में भी रहिए, सुनने की कोशिश करिए। अगर आप सुनाने की कोशिश करोगे तो सामने वाले की क्या आपको सुनाई देगी? सुनने की कोशिश करो, रिश्ता बेहतर हो जाएगा। आप सुनाने की कोशिश करते हैं तभी तो रिश्ता आपके हाथ से छूट रहा है। तो सुनने की कोशिश करो, सुनाने की कोशिश मत करो, नहीं तो आपका रिलेशनशिप आपके हाथ से सेकंडों में टूट जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।